बच्ची के साथ में 40-50 साल का आदमी भी शादी कर सकता था। ऐसी दुर्दशा थी नारियों की। कुछ बच्चियां तो जो है शादी के हफ्ते 10 दिन में ही मर जाया करती थी, और कुछ जो बच्चियां हैं वो जब प्रेगनेंसी का दौर आता था तो उस दौरान मर जाया करती थी। इतनी बड़ी दुर्दशा इस देश के अंदर महिलाओं की थी। साउथ के अंदर हमारी महिलाओं को जो है, जो शरीर का जो ऊपरी भाग है उस पर वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था। हमारी महिलाओं को विशेष तरीके से जो है साड़ियों को पहनने की उन्होंने आज वो दी हुई थी कि अगर वस्त्र पहनने तो इस तरीके से पहनने। इतनी बुरी दुर्दशा इस देश के अंदर महिलाओं की थी। तो साथियों, मैं पुनः बड़ी संख्या में इधर महिलाएं आई हैं। हमने विषय ये रखा है कि ये जो आंदोलन है, अगर इस देश में इस आंदोलन को अगर पुरुष लड़ रहे हैं तो उस आंदोलन में उतनी बड़ी भूमिका महिलाओं की है, क्योंकि बाबा साहब ने केवल पुरुषों को अधिकार नहीं दिलवाए हैं, महिलाओं को बराबर के अधिकार दिलाए हैं। आज ये जो हमारी महिलाएं शिक्षा दे रही हैं, आज जो हमारी ये जो महिलाएं पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में इनको अधिकार है। आज ये जो पति अगर गलत चल रहा है तो उसके खिलाफ अगर ये कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर पति जो है गलत है तो उसको तलाक दे सकती हैं। पहले एक आदमी को कई कई पत्नियां रखने का अधिकार था, और पत्नी को कभी भी जो है वो पति जो है तो उसके विरुद्ध बोल नहीं सकती थी, उसको बदलना तो दूर की बात है। तो ये जो सारे अधिकार हैं ये बाबा साहब ने दिए, और बाबा साहब जब इन अधिकारों के लिए संविधान में लड़ रहे थे तो इन आर्य ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस उस समय की जो सरकार थी उसने उसका विरोध किया, और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जब प्रस्तुत करा तो उसका बहुत बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के लोगों ने विरोध किया। लेकिन बाबा साहब इस बात पे अड़ गए, ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ गए, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ गए। और जब नेहरू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज हमारे लोग जो है एक एमपी एमएलए का पद छोड़ने के लिए डर रहे हैं। देश के अंदर कोहराम मचा हुआ है, पूरा समाज जो है नेताओं की तरफ देख रहा है कि ये कुछ तय करेंगे। उस समाज के अंदर बाबा साहब ने उस समय के अंदर कानून मंत्री पद जैसा जो महत्वपूर्ण पद था, सबसे पहले जो उदाहरण प्रस्तुत करा इस देश में कि गलत बात के लिए जो है मैं जो मंत्री पद भी स्वीकार नहीं है। और हिंदू कोड बिल के लिए जो है बाबा साहब ने ओबीसी के अधिकारों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। ये हमारी महिलाओं को पता होना चाहिए। लेकिन बाद में हिंदू कोड बिल की जो बाबा साहब की सही बात थी, उसी बात को कांग्रेस गवर्नमेंट ने माना और संविधान के अंदर जो है उसको समाहित किया। और उस हिंदू कोड बिल का जो सबसे पहला लाभ मिला वो जानते हो किसको मिला है? वो श्रीमती इंदिरा गांधी को उसका सबसे पहला लाभ नेहरू की बेटी को मिला। वो आजाद भारत में देश की प्रथम प्रधानमंत्री अगर कोई बनी है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री बनी। तो ये बाबा साहब की दूरदर्शिता का परिचय है कि वो महिलाओं के लिए लड़े, ओबीसी के लिए लड़े, शेड्यूल कास्ट के लिए लड़े, इस पूरे देश के लिए लड़े। और सबसे बड़ी बात वो इस देश के जीव जंतुओं के लिए लड़े, पौधों के लिए भी उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी है। आज कोई आदमी पेड़ काट के दिखाए, आज कोई आदमी किसी जानवर को गलत तरीके से जो है मार के दिखाए। आपको याद होगा सलमान खान का उदाहरण है, जब राजस्थान में उसने काले हिरण की हत्या की थी तो इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद पूरे देश के अंदर उसकी जो है ना उसको अपनी जो है ना हिरासत में जो है उसको जाने के लिए मजबूर हुआ और उसको जमानत लेनी पड़ी, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद। तो ये जो अधिकार हैं बाबा साहब ने ना केवल इंसानों को बल्कि पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों की भी सुरक्षा का जो है प्रावधान इस देश के संविधान में किया है। और आज संविधान के साथ में क्या हो रहा है? आज संविधान बदलने की बात हो रही है। क्या हमारे लोगों को इसका आभास है कि यदि संविधान बदल गया तो क्या होगा? आज देश के अंदर जो है नागरिकता के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि नागरिकता जो है खत्म होगी, इस देश के अंदर संविधान खत्म होगा, संविधान को बदला जाएगा, ऐसी चर्चा पूरे देश के अंदर है। लेकिन क्या हमारे लोग इसके प्रति गंभीर हैं? अगर नहीं है तो उन्हें आज के दिन इन महापुरुषों की जन्म जयंती के दिन इन बातों के ऊपर जो है विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन और मनन करना चाहिए। यदि इस देश का संविधान सुरक्षित है तो हम सभी लोग जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं वो सुरक्षित है। अगर संविधान पर आ जाती है तो याद रखिए इस देश के अंदर संविधान को बदलने के बाद जो कानून बनेगा, जो नया संविधान बनेगा वो वही मनुस्मृति होगी, वो वही जो है कानून काले कानून होंगे जिसमें मानवता को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, जिसमें भंगी का बेटा भंगी का काम करेगा, चमार का बेटा चमार का काम करेगा, लोहार का बेटा लोहार का काम करेगा, महिलाएं चार दीवारी में बंद होंगी, उनको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं होगी, उनको किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आजादी नहीं होगी। ये मनुस्मृति बोलती है। तो मनुस्मृति को यदि रोकना है तो भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए अपने महापुरुषों को याद करके